हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और अगर अभी तक आप लोग इस नोट्स को नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को जरूर से जरूर ले लीजिए, क्योंकि तैयारी करने का जो है पर्याप्त समय आपको मिल गया है। पूरा अप्रैल आपके पास समय है, पूरा मई है, 1 जून को आपका एग्जाम होगा। तो ये मात्र 49 रुपए में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो सभी वर्गों के लिए है, इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको भी अपनी एक सीट पक्की करनी है तो इस नोट्स को ले लो, ये फटाफट व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और बीएड कम फीस में करना है, मात्र 50,000 में अगर आपको बीएड करना है प्राइवेट कॉलेज से, दोनों साल की 50,000 फीस हम आपसे लेंगे। SC/ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले सकते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से करवाते हैं। ईयरली एग्जाम होता है, एग्जाम टाइम में आपको रहने की व्यवस्था भी दी जाती है। और ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सभी लोग गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। बताइए भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, उसके बाद शाम को आपकी जो है 6:45 पे क्लास होती है। तो ये 3 क्लास का जो है टाइम नोट कर लीजिए। मॉर्निंग में 9:30 बजे एंड दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45। ठीक है ना? चलिए, तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? पहला का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जापान को कहा जाता है। ओके, चलिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? बताइए। पहले जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, फिर इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? दूसरा का जवाब दीजिए। स्टार लगा के नोट के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? विश्व शिक्षक दिवस बताइए। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? महत्वपूर्ण दिवस है आपके एग्जाम में, 100% कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो विश्व शिक्षक पूछे तो 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? मैं सब करवा दूंगा, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सब टॉपिक्स में करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए 2025 में, अगर आपको यूपी से बीएड करना है। और डेली क्लास आपको देखना है, डेली। ठीक है ना? ये नहीं कि डेट बढ़ गई है आप तैयारी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। डेली क्लास आपको देखनी है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। और आप लोग हर प्रश्न का जवाब दिया करो कमेंट बॉक्स में, हर प्रश्न का। जैसे 4 का बी हो गया, सी हो गया, जो भी हो आप लोग जवाब दिया करें। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो सूर्य ग्रहण होता है जब जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एनसीटी का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। एनसीटीई का फुल फॉर्म बताइए। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। तो एन से हो जाएगा नेशनल, सी से हो जाएगा काउंसिल फॉर, टी से हो जाएगा टीचर एंड ई से हो जाएगा एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी का फुल फॉर्म होता है। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक की संख्या है। जैनबाद के अनुसार कितने तीर्थंकर थे? 24, 20, 25, 22। तो टोटल थे 24 और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है ना? और 23वें कौन थे? कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सभी लोग जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूना पत्थर परिष्करीकरण के बाद परिवर्तित होता है मार्बल के रूप में, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट या स्लेट? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई।
9 का ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मार्बल के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। चलिए, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि वह क्या हो जाता है। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, तभी एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सदस्य भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सब लोग। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो टोटल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग, बताएंगे सब लोग। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? कथा यानी कि फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्तंभ संप्रत्यय संदर्भित है न्यायपालिका को, विधायिका को, प्रेस को या कार्यपालिका को? 13 का जवाब दीजिए। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है प्रेस को, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं किसके? 15 का जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। आगे का प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम के बाद काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, बीएड में अच्छे परसेंटेज कैसे लाए जाते हैं, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं ठुमरी के, किसके हैं? ठुमरी के। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठुमरी शैली के प्रवर्तक हैं। सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? 16 का जवाब दीजिए। सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? बुध एवं शुक्र को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेटिनॉल का सामान्य नाम है क्या? रेटिनॉल। 17 का जवाब दीजिए। किस विटामिन का ये जो है वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताना है। विटामिन ए का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे। पाक जलडमरुमद जो है अलग करता है किन दो देशों को? पाकिस्तान और श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत और पाकिस्तान या भारत और श्रीलंका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे सब लोग। पाक जलडमरुमद अलग करता है दो देशों को, किन दो देशों के? भारत और श्रीलंका को अलग करता है ये। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? 19 का जवाब दीजिए। 324 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पोंगल त्योहार है किस राज्य का? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल? पोंगल त्योहार है किस राज्य का, बताइए। तो तमिलनाडु का है ये, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था, जो कि अभी भी जो है 28 ही राज्य है? तो तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम बताइए। सोरा, मजलिस, डाइट या जो है नेसेट? 22 को जवाब दीजिए। डाइट हो जाएगा। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ओमान की राजधानी है मस्कट में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहू किस राज्य का जो है मुख्य त्योहार है? असम, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताइए बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो ये है असम का, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक जो है कर्तव्यों का वर्णन है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 19, 51, 12, 15? 25 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 25 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है?
विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? बताइए वो कौन सी अवधि है? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। 2016 से 2030 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं किससे? 28 का जवाब दीजिए। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं किससे? तो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? सुरेश प्रभु ने, ठीक है ना, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? किस राज्य के? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 30 का जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे बिहार के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? बताएंगे सब लोग। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? हालांकि ये सारे के सारे मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ PYQ करवाता हूँ, तो ये भी पुराना क्वेश्चन तो स्किप करेंगे। इसमें जो जीता गया था मौर्यप्पन थंगावेलु के द्वारा, ठीक है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह जो है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। इस वजह से उस टाइम न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे थे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसको जो है भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? न्याय को, रामायण को, गीता को, ऋग्वेद को? ऋग्वेद को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती हैं श्वसन में, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में? किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? बताइए, 36 का जवाब दीजिए। किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? MS स्वामीनाथन को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, प्रधानमंत्री कहाँ के थे, किस देश के? 37 का जवाब दीजिए। कनाडा के थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? बताइए वो कौन सा नाटक है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो जूलियस सीजर हो गया, हैमलेट हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, ये सभी नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। आर्म्स एंड द मैन ये नहीं लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है ना। ये लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ? 39 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ? ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी पुराना क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे। चलिए, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको जो है सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे रिंगवर्म का फंजाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो है मलेरिया का प्रोटोजोआ हो जाएगा, एंड यहाँ पे कॉलेरा का बैक्टीरिया हो जाएगा। एनीमिया का जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा लौ की कमी, यानी कि एनीमिया जो होता है वो लौ की कमी से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 43 का जवाब दीजिए। इनपुट डिवाइस नहीं है कौन सा? तो प्रिंटर इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए, पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? ये है भाई मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था किसके द्वारा? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
शाक्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? 46 का जवाब दीजिए। शाक्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल को। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना। और योग दर्शन को कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? बताइए, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन प्रसिद्ध खिलाड़ी हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे थे? 48 का जवाब दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक 49 का जवाब दीजिए। मदर पुस्तक किसने लिखी? मैक्सिम गोर्की ने लिखी है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी भारत में लागू किया गया था कब? जीएसटी, तो जब भी भारत में जीएसटी लागू किया गया हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर जवाब देना आप लोग, ठीक है। ये थे आपके जो है जीएस के 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स लेना है तो आप उसी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, एडमिशन लेना है तो आप उसी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।